हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित, यानी जितने भी अनुच्छेद हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं उसको हम बेहद आसान ट्रिक के माध्यम से करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद हमने ये टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अनुच्छेद जो हैं वो स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, क्योंकि 460 से अबव आर्टिकल्स हो चुके हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उस वीडियो सीरीज़ जो हमने अभी चलाई है आपके लिए, वो सिर्फ इसीलिए चलाई है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले एक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित एक वीडियो डाली थी, जो कि वर्तमान में हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले जितने भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से 14 के 14 जो हमने प्रेसिडेंट के जो हमने नाम याद आपको करवाए थे, बेहद आसान ट्रिक के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित अनुच्छेद, तो इसको भी हम एक बेहद आसान ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके और एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए केवल आप पलक झपकते ही एक नंबर अपने पास ले लें। तो आइए हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रिक जो मैंने बनाई है इसको आप पढ़िएगा, पोप पढ़ लीजिए या आप इसको पोपी पढ़िए, जैसे आपको ठीक लगे। पोप मेट मी एट कोटा सेंटर ऑफ एजुकेटेड पीपल, बस इतनी सी ही ट्रिक है। आप इसे 1 से 2 बार पढ़िएगा, आप देखिएगा कि आपके 8 से 9 आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद करना है। तो जो मैंने यहाँ पर लेटर लिखा है 52, ये आर्टिकल नंबर 52 को बताएगा, पीओ लेटर। पीई बताएगा 53, ये सिंगल जो लेटर ई है आर्टिकल नंबर 54। एमए से आर्टिकल नंबर 55, टी से आर्टिकल नंबर 56, ई से आर्टिकल नंबर 57। मी और एट को आप लोग हटा दीजिएगा, ये केवल सेंटेंस की पूर्ति करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। कोटा का पहला लेटर क्यू है और ये आर्टिकल नंबर 58 को बताएगा। सेंटर का पहला लेटर सी है, ये आर्टिकल नंबर 59। ऑफ का पहला लेटर ओ है, ये क्या बताएगा, आर्टिकल नंबर 60। तो आप बेहद आसानी से देखिएगा, बेहद आसान है। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल नंबर 60 तक हम पढ़ चुके, आर्टिकल नंबर 61 और आर्टिकल नंबर 72। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 72। हाल ही में हमने सुना था निर्भया केस के बारे में। खैर हम उसको अभी जैसे ही हम लोग इस आर्टिकल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप आगे देखिएगा, जितने भी लेटर्स मैंने बोल्ड किए हैं केवल उन्हीं पर ही आप फोकस कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने अभी लिखा है पीओ, आर्टिकल नंबर 52 क्या बताता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, दैट देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस आपको इतना ही याद करना है। उसके बाद आप देखिएगा आर्टिकल नंबर 53, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको याद भी ना हो ये तो आप कैसे याद करना। आप ये देखिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव का जो ई लेटर है वो ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ये 3 बन जाएगा। और हमारे जो प्रेसिडेंट से जो आर्टिकल संबंधित हैं वो 5 से ही शुरू होते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 53। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 54 से जो मैंने बनाया है ई, जो हमारा लेटर है उससे क्या बन जाएगा, इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसीजर होगा राष्ट्रपति जी का, उसके अंदर कि कौन कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता। तो इसके बारे में हमारे किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 54 में। आगे देखते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 55 की हम लोग बात करेंगे। और MA से मैंने बनाया है मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं, आगे है टेन्योर, और टेन्योर का जो लेटर है टी, उससे मैंने बनाया है कार्यकाल, यानी कि आर्टिकल नंबर 56। हम देखते हैं कि आमतौर पे जो
टेन्योर यानी कि जो राष्ट्रपति का होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 57। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डो नॉट गेट कंफ्यूज विद आर्टिकल नंबर 54 एंड 57। आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि इलेक्शन कैसे होगा और आर्टिकल नंबर 57 कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। तो आप इन दोनों टर्म्स को बेहद करीबी से देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ 57 कैसे आप याद कीजिएगा। अगर जैसे वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं 14th वे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, और कल को इनका कार्यकाल समाप्त भी होगा, और जब ये समाप्त होगा तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोबारा देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आंसर होगा यस। ये कितनी भी बार राष्ट्रपति भारत देश के बन सकते हैं, कितनी भी बार, ठीक है। और री इलेक्शन यानी कि वो दोबारा इसके अंदर इलेक्शन जो दोबारा से जब इनका 5 साल कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट उम्मीदवार के तौर पे भी ये खड़े हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद आसानी से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूएसए। आप अक्सर इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूएसए में एक राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है, 5-5 साल कार्यकाल होता है, यानी कि 10 साल ही बन सकता है एक व्यक्ति। जैसे हमने पीछे देखा था बराक ओबामा जी थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैंने बनाया है कोटा का जो पहला लेटर है वो बताता है क्वालिफिकेशन, क्यू से क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। सेंटर का मैंने पहला लेटर यहाँ से उठाया है सी, और सी से बनाया है कंडीशन टू रीच प्रेसिडेंट ऑफिस। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी राष्ट्रपति के ऑफिस में जाने के लिए, उन सभी कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो पक्का राष्ट्रपति बनने लायक होंगे। मैं आपको थोड़ी कंडीशंस के बारे में थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या? दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट आएगा वो ये है कि उनकी एज यानी कि उम्र 35 या 35 से अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो लोकसभा के सांसद बनने के लायक होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ओथ से मैंने बनाया है ओथ, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओथ। तो राष्ट्रपति को अब ओथ कौन दिलवाएगा? अब जितने हमने पीछे पढ़े थे सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शपथ ये दिलवा रहे थे, गवर्नर को भी ये दिलवा रहे थे। अब इनको कौन शपथ दिलवाएगा? तो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 47वें नंबर के हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, उनका नाम एस.ए. बोबडे जी है। ठीक है, आप आगे देखिएगा। अब आगे जो हमने बनाया है एजुकेटेड का जो हमने पहला लेटर यहाँ से लिया है वो है ई, और इसको मैंने बोल्ड भी किया है। ई से इम्पीचमेंट यानी कि इनका रिमूवल प्रोसेस। आप इसको रिमूवल ना बोल के हम लोगों ने इसको याद कैसे करना है कि इसको इम्पीचमेंट के तौर पे याद करना है, क्योंकि संविधान में रिमूवल प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया, इनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया गया। तो संविधान में जो टर्म यूज हुई है वो इम्पीचमेंट हुई है, ना कि रिमूवल। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि रिमूवल होता है एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज, जो भी उनका प्रोसेस होगा उसी के समान होगा सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके केस में रिमूवल वर्ड का यूज नहीं किया गया संविधान में, इम्पीचमेंट का किया गया है। मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर एक राष्ट्रपति को कैसे कैसे हटाया जा सकता है, कितने व्यक्तियों का मतलब उनके विपक्ष में यानी कि उनके अगेंस्ट बोलने वाले होने चाहिए, तो कैसे एक मोशन दोनों सदनों में पास होगा, तो उसके लिए जल्द एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। उसके बाद जो मैंने बनाया है पीपल से पहला लेटर आप देखिएगा पी, और इसी के अंदर एक और है लेटर पी, ये है पार्डन पावर यानी कि क्षमा याचना। तो क्षमा करने की शक्ति इनके पास होती है। एक मैंने इससे पहले जब एक वीडियो बनाई थी गवर्नर से संबंधित, जो भी हमने आर्टिकल्स कवर किए थे, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते थे गवर्नर,
लेकिन मृत्यु दंड को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था पीछे निर्भया हत्याकांड में जो जितने भी मुख्य आरोपी थे उन्होंने बार बार क्षमा याचना जो लगा रहे थे, उनके वकील ने उनको इस तरीके से गाइड किया कि एक एक करके वो लगा रहे थे, इसीलिए उनकी फांसी देने में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट हुई। तो पार्डन पावर यानी कि क्षमा याचना, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी एक व्यक्ति को सजा सुना दी है, मृत्यु दंड दे दिया है उसे, तो वो एक अपील राष्ट्रपति को कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं लगेगा तो वो उनको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी आर्टिकल्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो ये वीडियो सीरीज़ जो हमने बनाई है ये आपके माध्यम से आपके फ्रेंड्स को और जितने भी नोन्स हैं उनको पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जय हिंद।